अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के साधु संत अब संगम नोज रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में साधु संतों का अमृत स्नान शुरू होगा। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करेगा। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अमृत स्नान को लेकर। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के साधु संत रवाना हो रहे हैं। बड़ी संख्या में एक तरफ श्रद्धालुओं की मौजूदगी है तो दूसरे तरफ सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के साधु संत रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में साधु संतों का अमृत स्नान शुरू होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करेगा। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के साधु संत रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक तरफ स्नान कर रहे हैं तो दूसरे तरफ महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। साधु संत अमृत स्नान के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में साधु संतों का स्नान शुरू होगा और सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करेगा। थोड़ी देर बाद साधु संत अमृत स्नान करेंगे। और दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत प्रताप हैं और विशाल हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करेगा, जो जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल सूर्या, देखिए चूंकि आज सबसे बड़ा अमृत स्नान है इस महाकुंभ का और चूंकि रात में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और भीड़ की जगह के चलते जो है कुछ घटनाएं भी हुई जी, इसीलिए सारे अखाड़ों ने अपना पहले तो स्नान कैंसिल कर दिया था, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है और आज 4 बजे शुरू होना था, तो उस समय रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी चूंकि भीड़ कम हो गई है मेला क्षेत्र में, मैं संगम के त्रिवेणी घाट पे हूँ और यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह की अब यहाँ पे चहल पहल है। लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। स्नान चल रहा है लेकिन थोड़ी देर में अखाड़ों का भी शाही स्नान निकाला जाएगा उसी बार। और जो जनता है, क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा? नहीं, अब देखिए, वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं। जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। हाँ। संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। अभी किस तरह की स्थिति है सर? ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज हुई जो अभी तक आप उनको लाइव दीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आप सुन रहे थे। लगातार दो सहयोगी हमारे साथ पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, आपका रुख करना चाहूंगा मैं। जिस तरीके का जिक्र यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि पुलिस पूरे तरीके से अखाड़ों के साधु संतों के साथ है, जब भी वो स्नान करना चाहें स्नान कर सकते हैं। और जो जानकारी हम तक आप पहुंचा रहे हैं कि पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करने जा रहा है। विशाल, आज ये सारी व्यवस्थाएं अखाड़ों के स्नान के लिए पूर्ण हो चुकी हैं और सारे वरिष्ठ अधिकारी और सारे बंदोबस्त के साथ वहां पे मौजूद हैं। कुछ ही देर में स्नान शुरू हो जाएगा जी। और जब ये स्नान शुरू होगा तो हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों का बौछार भी किया जाएगा और इनको वहां पे स्वागत किया जाएगा, इन महान संतों का जो देश और विदेश से प्रयागराज की धरती पर आए हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि अब काफी संख्या में श्रद्धालु अपने वापस स्नान करने के बाद अपने वापसी की ओर निकल चुके हैं। और ये है कि अब यहाँ पे धीरे धीरे में अब खाली हो रहा है। अब जो होल्डिंग एरिया में जो अब लोग हैं वो सामने अब उनको धीरे धीरे रेलवे स्टेशन से, रोडवेज से और जगह से धीरे धीरे अब छोड़ा जाएगा कि वो मेला में आए और अपना अमृत स्नान कर सकें।
बिल्कुल अलग अलग जगह श्रद्धालुओं को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा था ताकि मेला प्रांगण में एक साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ना पहुंच पाए, भगदड़ एक बार फिर से ना बच जाए। इसके लिए प्रशासन के इंतजाम फिलहाल क्या है, इसके बारे में विशाल आप जानकारी दीजिए। एनडीआरएफ की स्पेशल टीम्स, एनएसजी कमांडोज, एटीएस और स्पेशल क्यूआरटीज को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है पूरे मेला क्षेत्र में, जो अपनी पैनी दृष्टि बनाई हुई है। और जहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो उसको डाइवर्जन भी किया जा रहा है। साथ साथ मेडिकल की भी कई टीमें संगम पे डिप्लॉय कर दी गई हैं, जो अगर कोई स्नान करने के बाद किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको वहाँ पे तुरंत दवा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सके। बिल्कुल आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, अजीत का रुख करेंगे, लगातार उनकी मौजूदगी है। अजीत, क्या दृश्य आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले खबर सामने आई कि आज साधु संत स्नान नहीं करेंगे, जिस तरीके की परेशानी भगदड़ को लेकर हमने और आपने देखी, तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को एक साथ एक जगह इकट्ठा करना पड़ रहा था, अलग अलग जगह श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि पहले अमृत स्नान करने जा रहे हैं और इसमें अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा पहला अमृत स्नान करेगा। अजीत, मैं आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने की रात 1 बजे अचानक भगदड़ मच जाती है, लेकिन फिलहाल अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमृत स्नान की तैयारी की जा रही है। बस थोड़ी देर बाद अमृत स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत, और इसीलिए अमृत स्नान के लिए साधु संत रवाना हो चुके हैं। जो जानकारी हम तक हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। विशाल एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके की बात सामने आ रही कि रात 1 बजे भगदड़ मची और उसके बाद फिलहाल हालात सामान्य हैं, और हालात सामान्य हैं तभी अमृत स्नान के लिए प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन का भी इस बात की ओर बार बार इशारा है कि पूरे तरीके से हम साधु संतों के साथ हैं और अब हालात पूरे तरीके से सामान्य हैं। हालात एकदम सामान्य हो चुके हैं और समान रूप से जैसे और दिनों में स्नान होते हैं वैसे एकदम सामान्य स्नान चल रहे हैं। बाकी सारी सुचारू व्यवस्था है और अब लगातार भीड़ यहाँ पे अब और लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और जो लोग कर चुके हैं वो ऑलरेडी अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए कूच कर चुके हैं। हालात एकदम सामान्य है, सब कुछ सुचारू रूप से यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, प्रशासन। बिल्कुल विशाल, आपके पास लोग मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की आप कोशिश करिएगा कि कौन कौन से लोग स्नान करके आ गए हैं, कौन लोग और भी अलग अलग घाटों पर पहुंचे, उन्होंने स्नान किया। आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करिए। कहाँ से आए? मिर्जापुर से आए। स्नान हो गया? स्नान हो गया। कैसा था? सब बढ़िया? अच्छे से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल साफ, बहुत साफ एकदम। बाकी कोई इंतजाम कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, खूब बढ़िया। हम लोग महाकुंभ का आनंद लिए और स्नान कर करके हम लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे आए? तेलंगाना हो गया? कोई दिक्कत? शाराद में है। आगे से कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं हुई, सब अच्छे से हो गया? तो अब स्नान के बाद आप लोग की वापसी अपने अपने घर पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं हम। अब स्नान करिए, बहुत अच्छा लगा स्नान करते में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इसमें जो अब हो रहा था, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा हमें। और स्नान करके हम निकल रहे हैं, अब घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गाँव धोबिया। बहुत सुंदर स्नान हुआ। हम लोग प्रयागराज से हैं, प्रयागराज लोकल हैं। प्रयागराज से हम लोग बहुत अच्छा स्नान, हम तीसरी बार आ रहे हैं। मकर संक्रांति वाले भी दिन आए थे, आज भी आए, बहुत अच्छा स्नान हुआ। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्नान हुआ। कहा जाए कि आस्था हावी है श्रद्धालुओं पे। गंगा मैया की जय बोल बम के नारे लगाते हुए, सर पे गठरियां लेते हुए नहाने के बाद एक संतुष्टि इन लोगों को मिल रही है और सब बड़ी खुशी खुशी से प्रयाग की धरती से अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, अमृत स्नान की बात मैं करना चाहूंगा। कितनी देर बाद साधु संत पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए, कुछ इसको लेकर अपडेट आपके पास?
साधु संत अपने अपने अखाड़ों से निकल चुके हैं। ऐसा होता है कि सारे 13 के 13 जो अखाड़े होते हैं वो एक के पीछे एक उनको पंक्तिबद्ध कर दिया जाता है और सबके लिए कुछ कुछ समय 40 मिनट 45 मिनट का निर्धारण किया जाता है। उतने ही समय में इन अखाड़ों के साधु संतों को नागाओं को साथ स्नान करके फिर अपने घाट को खाली कर देना होता है और वन वे सिस्टम की प्रणाली इसमें लागू की जाती है। एक पंटून पुल से ये अखाड़े अपना आते हैं अमृत स्थान के लिए और अमृत स्नान करने और दूसरे पुल से इनकी वापसी हो जाती है। तो बहुत अच्छा, बहुत एडुकेट व्यवस्था करके ये स्नान थोड़ी देर में मुझे लगता है कि आने वाले आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। और तमाम संवाददाताओं की मौजूदगी प्रयागराज में है। भारत एक्सप्रेस की संवाददाता हम तक एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता विशाल का हम रुख करेंगे। विशाल, प्रशासन की अपील है, दूसरे तरफ अब जो हालात सामान्य हो गए हैं, जिस तरीके का जिक्र हम और आप पिछली बार कर रहे थे कि आप पूरे तरीके से हालात सामान्य है, साधु संत अपने अमृत स्नान के लिए रवाना हो गए हैं, मतलब अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि कोई भी परेशानी की जरूरत होने की नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। विशाल जी, एकदम प्रशासन का ये कहना है कि आप अगर संगम पे जिस तरह की भीड़ हो रही थी, उन्होंने गंगा घाट के भी और डायरेक्शंस के अभी बोर्ड लगा दिए हैं कि सामने गंगा घाट है, आप लोग गंगा घाट पे भी स्नान कर लें। तो अब जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो हर जगह डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो एक जगह जिस तरह भीड़ हो रही थी अब वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। सब मेरे ख्याल से सारे लगभग सभी घाटों पे अब स्नान शुरू हो चुका है। अरेल में गंगा जी का घाट है, बहुत बड़ा घाट है, कई किलोमीटर में बसा हुआ है, वहां पर भी स्नान शुरू हो चुका है। तो प्रशासन ने और श्रद्धालु अब समझ रहे हैं कि हाँ एक जगह हम लोग सब नहीं स्नान कर सकते, तो वो गंगा घाट पे जा रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर अपने अपने घर वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, कितने घाट हैं अमृत स्नान के लिए? कौन कौन से घाट हैं जहां पर इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि इमीडिएटली फैसला लिया गया कि अब अमृत स्नान होगा। पहले ये बात भी खबर सामने आ रही थी और हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि फिलहाल जो साधु संत हैं अखाड़ों की, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो अमृत स्नान नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से खबर सामने आई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि नहीं, अब साधु संत अमृत स्नान करने जा रहे हैं। तो कितने अलग अलग घाट बनाए गए हैं साधु संतों के लिए, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। जैसे अमृत स्नान अभी अखाड़े करेंगे वो तो संगम में करेंगे। उन लोगों की जो जगह है जहाँ पे वो स्नान करते हैं वो पहले से स्पेसिफाइड है। हर कुंभ मेले में वो संगम में स्नान करते हैं, जिसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है। अगर और दूसरी तरफ देखा जाए तो अमृत स्नान के लिए अरेल घाट है, झूसी में है, छतनाग घाट है, फाफामुंह में घाट है, इसके बाद दशासुमेर घाट है, उसके आगे नागवासकी घाट है। इस तरह से पक्के घाटों का निर्माण किया गया है, जिसमें काफी बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया भी है। अगर काफी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे स्नान करते हैं तो बड़े सुचारू रूप से, बड़े अच्छे से स्नान कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया आपको बताना मैं ये चाहूंगा कि एकदम स्वच्छ जल संगम में माँ गंगा का एकदम स्वच्छ जल इस टाइम वहाँ पे बह रहा है, जिसमें सब लोग स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल स्वच्छ जल है, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन के तमाम तरीके के निर्देश हैं। योगी सरकार लगातार प्रशासन को निर्देश दे रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई बार फोन पर बातचीत उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। जो अस्पताल में श्रद्धालु इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे, उनको लेकर कुछ अपडेट जानकारी सामने आ पा रही कि कितने श्रद्धालु ठीक हैं, कितनों की हालत फिलहाल गंभीर है, इसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास विशाल? अभी जो लास्ट अपडेट आई थी, जो भी श्रद्धालु में भर्ती कराई गए हैं, उसमें बहुत कम की संख्या है जिनके थोड़े आधे से ज्यादा श्रद्धालु तो अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं दवाई और मेडिकल एड के बाद। कुछ श्रद्धालु वहां पर हैं, उनके भी वहां पर अभी भर्ती हैं अस्पताल में, जिनको शाम तक डॉक्टरों का कहना है कि शाम तक वो लोग भी अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करेंगे मेडिकल चेकअप के बाद। माना जाता है कि पहला स्नान आप लोग करते हैं, आप लोग इस जल को पवित्र करते हैं। तो वो हुआ क्या है कि आज कुछ ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं हो गई हैं, हो जाती है, तो इस वजह से हम लोगों का जो लाव लश्कर होता है, शोभा यात्राएं होती हैं, वो नहीं आ पाई हैं। अब ऐसे क्रम
तो तमाम साधु संतों को आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं किस तरीके से वो इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक बार फिर से विशाल का रुख करेंगे। विशाल, 8 से 10 करोड़ साधु संत और इसके अलावा श्रद्धालु, ओवरऑल संख्या अगर हमें देखें तो 8 से 10 करोड़ के आसपास है फिलहाल प्रयागराज में। जी 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु संत और सब लोग का जमावड़ा है। पूरे शहर की हर सड़क जो कि संगम की ओर आ रही है वो पूरी तरीके से भरी हुई है और धीरे धीरे अगर देखेंगे तो आपको गठरियां लेते हुए और धीरे धीरे मां गंगा के जयकारे लगाते हुए, भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु धीरे धीरे प्रयागराज में संगम में दर्शन अर्चन, पूजन अर्चन और स्नान, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रयागराज से करीब 10 से 15 किलोमीटर तक अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं का तांता अभी भी जारी है। और ये कुछ श्रद्धालु आपके पीछे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे आप बातचीत करिए। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एकदम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ तक आने के लिए जो सुगम रास्ते बनाए गए हैं और जाने के लिए जो प्रशस्त मार्ग है बहुत बढ़िया करा गया है। यहाँ पर बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद योगी जी और मोदी जी को। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग कानपुर से हैं। तो सब लोग यहाँ पे आप देखें श्रद्धालु बहुत खुश हैं और अपना सबको इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बता रहे हैं कि सब अच्छी दिव्य व्यवस्था है और सब स्नान कर रहे हैं। कोई ऐसा एकदम सामान्य रूप से सब स्नान चल रहा है। बिल्कुल, कुछ और श्रद्धालु भी आपके पास हैं, उनसे आप बातचीत करने की विशाल कोशिश करिएगा और उनके अनुभव भी यहाँ पर समझने का प्रयास आप करिएगा। प्रयागराज का ही क्या अनुभव है आपका? अनुभव बहुत अच्छा है। मैं लास्ट मकर संक्रांति को भी आया था, उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी लेकिन मैनेज किया गया। लेकिन आज तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था जाने आने का मार्ग सुगम है। आप जा सकते हैं, आराम से स्नान कर सकते हैं। ध्यान स्नान का जो ये अवसर है जिसको मिल गया उसकी पिछली 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी तर गई। अब महादेव का आशीर्वाद है जिसके ऊपर वही यहाँ आया, दर्शन कर पाया, स्नान ध्यान कर पाया। और आज पितृपक्ष कहते हैं, पितृ आज मौनी अमावस्या का ये है कि पितृ लोग हमारे जो पूर्वज हैं वो स्नान करने आते हैं। इसीलिए इसका महात्म ज्यादा, इसका महत्व ज्यादा है। जो आज के अवसर पर ये स्नान ध्यान कर गया उसकी 7 पीढ़ी तर जाएगी और उसके महादेव उसके सारे पुण्य, सारे पाप काट के पुण्य की पूरी वर्षा हो रही है, समझ लीजिए। हर हर महादेव। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से बस जयकारे लग रहे हैं, भजन संध्या हो रही हैं। अभी शाम को कई भजन संध्या के आयोजन भी हैं, भंडारे भी चल रहे हैं। लोग ढोलक लेके अपना यहाँ पे गीत गाते हुए, झंडे लेते हुए अपने हाथों में और गंगा माई की तरफ गोद में स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हर श्रद्धालु यहाँ पर अपनी भक्ति में लीन है और तमाम अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अब पूरे हालात सामान्य है। तमाम घाटों पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दूसरे अलग अलग तरीके से हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुँचा रहे हैं कि फिलहाल किसी भी तरीके की परेशान होने की ज़रूरत श्रद्धालुओं को नहीं है। विशाल, आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। जो अलग अलग जिलों से प्रयागराज तक श्रद्धालु पहुँच रहे थे, बड़े बड़े जत्थे जो है श्रद्धालुओं के पहुंच रहे थे, क्या उनको लेकर अभी भी रोक है प्रशासन की तरफ से या रास्ता उनके लिए पूरे तरीके से खोल दिया गया? नहीं, प्रशासन की तरीके से कोई रोक नहीं है। कुछ देर के लिए था कि हाँ, जब सब चीजें नॉर्मलाइज कर ली गई बहुत अतिशीघ्र अब सारे जत्थे आ रहे हैं। जो लोग होल्डिंग एरियाज में थे उन्होंने भी स्नान किया है और किसी को रोक नहीं लगाई गई है। सब सुचारू रूप से चारों तरफ से श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ पे डाइवर्जन वो नहीं किया गया है। रोड से सब आ रहे हैं, सबके स्थान यहाँ पे नियुक्त है कि किस रोड से, कहाँ से, किधर से आना है और किस रोड को जाना है। वन वे सिस्टम लागू किया गया है, एक रोड से आएंगे और दूसरे रोड से चले जाएंगे। ये अभी लागू हुआ है जिसके कारण और सुचारू रूप से श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की एक बार फिर से मौजूदगी होने लगी है और प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से और खुद इस बात का जिक्र यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि तमाम अलग अलग घाटों पर आप जाइए, किसी एक घाट पर
स्पेशल जाने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही, हालात सामान्य है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि अमृत स्नान थोड़ी देर बाद यहां पर तमाम अखाड़ों के साधु संत करने जा रहे हैं।